वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे विल स्टार्ट द चैप्टर 11। ठीक है, 11 चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेंसुरेशन। ओके, तो मेंसुरेशन का क्या मतलब होता है? मेजरमेंट करना। ठीक है, इट इज मेजरमेंट करना। तो मेजरमेंट करना लेंथ की हो गई, इसमें क्या आएगा? लेंथ आएंगी। ठीक है, देन वॉल्यूम आएगा, एरिया आएगा, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो वो करने के लिए सबसे पहले जैसे मैं बात करती हूँ कि एरिया और पैरामीटर। सबसे पहले हम एरिया और पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर ये आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, एरियाज़ के बारे में और पैरामीटर्स के बारे में। अगर मैं आपके पास सपोज दैट ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, तो अगर मैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट। ओके, तो अगर आप इसको बेस माना तो ये हाइट है, तो आप किसी को भी बेस मान सकते हो, बट फिर यहाँ पे उसकी हाइट यहाँ होगी और इसकी हाइट यहाँ होगी। ओके, तो मैंने ऐसे ट्राइंगल लिया है, तो ये इसका बेस होगा और ये इसकी हाइट होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। जिसका सपोज दैट ये ए है, ये ए है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे सपोज कर रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस ए जो भी होगा। ओके, तो उसके बाद हमने ये तो किसकी बात करी है? मैंने एक ट्राइंगल की बात करी है। अब मैं इसका रेक्टेंगल ले लेती हूँ। ओके, तो रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करती हूँ, रेक्टेंगल के एरिया की बात करती हूँ, तो ये लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये भी ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसका अगर मैं ये पैरामीटर की बात करूँ तो ये क्या होता है? अब यहाँ पे देखें कितनी बार मैंने क्या बोला? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इट मीन्स यहाँ पे 2 बार L है और 2 बार B है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2L प्लस 2B। इट मीन्स दैट 2 अगर कॉमन निकाल लूँ तो L प्लस B लिख सकती हूँ मैं पे। ठीक है, तो ये जो है ये इसका क्या होगा? पैरामीटर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मैं स्क्वायर की बात करती हूँ, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर का जब एरिया हम निकालते हैं वो होता है साइड इंटू साइड। ओके, अब ये जितनी साइड दी होगी मल्टीप्लाई, मतलब चारों साइड्स इक्वल है, तो अगर सपोज दैट ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और टी भी 2 होगी। ओके, साइड इंटू साइड। और अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर जैसे मैंने अभी आपको बोला ही है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे कितना होगा? दैट इज, अगर सारी साइड्स को मैं सपोज दैट एस सपोज कर लेती हूँ, तो ये क्या हुआ? एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। तो ये कितनी बार एस आया? तो 4 इंटू साइड। ठीक है ना, तो ये इसका क्या है? पैरामीटर है। फिर हम पैरेललोग्राम का बात करते हैं। दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये पैरेललोग्राम है, तो अगर मैं इसमें इसकी हाइट ले लेती हूँ, जो 2 पैरेललोग्राम क्या होते हैं? जिनकी ये जो साइड्स होती हैं ये क्या होती है? पैरेलल होती है। तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करती हूँ तो पैरामीटर क्या होगा इसका? दैट इज पैरामीटर की बात नहीं, एरिया की बात करती हूँ। हाफ इंटू, दिस इज योर, ये बेस हुआ और ये हाइट हुई ना यहाँ पे, तो हाफ इंटू बेस, दैट इज हाफ नहीं, बेस इंटू हाइट ओनली। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूँ, तो देखो ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एक तरह की सेम ही इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिकॉज इसकी वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये भी सेम ही हुआ, दैट इज़ 2L प्लस B मैं लिख सकती हूँ ना इसको। ठीक है, तो ये इसके पैरामीटर को भी मैं 2L प्लस B लिख, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी, इसलिए। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। ओके, तो सर्कल के बारे में, अगर मैं ये यहाँ ये सेंटर होता है और ये क्या है इसका? दिस इज सेंटर O, और ये क्या है? रेडियस। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ सर्कल के, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज अ रेडियस। और अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करें तो हम इसमें पैरामीटर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? इसका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अगर सपोज एंड यहाँ से शुरू करा तो इसको पूरा
ठीक है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो दिस इज 2πr, ठीक है, वेयर पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये तो आपने ऑलरेडी 7th में भी पढ़ा हुआ है, तो एक बार रिमाइंड करवाने के लिए मैंने आपको फिर से करवाया। तो आप आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे वो शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें जो मेन है, ओके, तो वो आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे हमने 2D शेप्स कौन सी होती है, जैसे स्क्वायर हो गया, दैट इज 2, जो प्लेन होती हैं, ठीक है, दैट इज 2D शेप्स। अब 3D शेप्स की बात करते हैं हम, ठीक है। अगर मैं शेप्स की बात करती हूँ तो 3D शेप, 3D शेप में क्या आया, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आ गया आपका, क्यूब आ गया आपका, है ना। तो अब मैं जो यहाँ पे पढ़ूंगी, यहाँ पे आपको जो पढ़ाऊंगी वो क्या पढ़ाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी क्यूबॉइड के बारे में, ओके, क्यूब के बारे में और सिलेंडर के बारे में, ठीक है। अब इसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, बिकॉज अगर इसके फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छी तरह आते होंगे तो आप इजीली इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो हम इसका, जैसे अभी सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, पैरामीटर और एरिया पढ़ा है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया, ठीक है। मैं इसमें पढ़ाऊंगी आपको सरफेस एरिया, ठीक है। Surface area of cuboid is equals to, that is 2LB plus BH plus HL, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला होता है, 2LB plus BH plus HL, क्योंकि जब मैं क्यूबॉइड बनाती हूँ, ठीक है, तो जब मैंने क्यूबॉइड बनाया तो ऑब्वियसली मुझे इनका जो सरफेस एरिया है वो जानने के लिए अगर मैं इसको पूरा खोलना पड़ेगा, तो इसके जितने भी फेसेस हैं सबका मुझे सरफेस एरिया चाहिए ना, तो इसलिए इसमें एरिया, वो तो प्लेन जो होता है, ठीक है, उनका तो कैसे से स्क्वायर है, तो उसका सिंपल निकाल लेते हैं हम, दैट इज साइड इंटू साइड करके निकल जाता है। बट ये जो क्यूबॉइड है तो इसके हम लोग हर एक फेस खोल के निकालना पड़ेगा, तो इसलिए इनका जो ये है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इनका सरफेस एरिया बोला जाता है, या इसको टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ओके। तो ये क्या आता है, 2LB plus BH plus HL, तो ये सारे एक रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है। अगर मैं, और इसका एक लेटरल सरफेस एरिया भी होता है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं, अब ये है कि लेटरल सरफेस एरिया यूज़ कब होगा, अगर सपोज दैट आपको ये बोला गया है कि एक रूम है, क्यूबॉइड शेप का रूम है, उसको वाइट वॉश करवाना है, ठीक है। तो वाइट वॉश में ना तो सीलिंग को वाइट वॉश करवाना, ना ही फ्लोर को वाइट वॉश करवाना है, सिर्फ 4 वॉल्स होंगी, ठीक है। तो अगर सिर्फ 4 वॉल्स के बारे में बोलता है कि आपको वाइट वॉश करवाना है, तो वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया लगता है, समझ आई। फिर से बता रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया मतलब एक क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं, तो वो टोटल का अगर निकालना है तो ये सारे फेसेस काउंट होंगे। अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो ओनली 4, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था 2L plus B into H, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। उसके बाद क्यूब की बात होती है जब, ठीक है, तो अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो टोटल कितने फेसेस हैं, देयर 6 फेसेस। यहाँ पे सारे ए ले लें तो, ठीक है। अब यहाँ पे सेम ही होता है, यहाँ पे जो क्यूब, यहाँ पे अगर मैं क्यूब की बात करती हूँ तो जो क्यूब है उसके सारे साइड्स क्या होती है, ऑब्वियसली इक्वल होंगी। तो अगर इक्वल होंगी तो 6 इंटू ए स्क्वायर होगा ना, 6 फेसेस हैं और सबकी साइड कितनी होगी, दैट इज ए इंटू ए करोगे तो ये कितना हो गया, 6a स्क्वायर। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, क्यूब का। और अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया निकालूं, फिर से वही एग्जांपल देती हूँ। अगर एक आपके पास बॉक्स है, आपको उस क्यूब शेप का बॉक्स है, उसको पेंट करना है और ऊपर से ऊपर वाला ऊपर नहीं करना और नीचे नहीं करना, या ऐसे बोल दीजिए ऊपर नीचे से हो वो ओपन है, तो ओनली 4 फेसेस को आपको पेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आएगा लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज 4a स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर का माइनस कर दिया, नीचे का माइनस कर दिया, तो दैट इज 4a स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल शेप की, ओके, सो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप का, तो आपको पता ही है दिस इज योर रेडियस, और ये जो होती है वो क्या होती है, आपकी हाइट होती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ इतना, तो इसका फॉर्मूला था 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये जो इतना अगर मैं ऊपर और नीचे इसको रहने दूँ, सिर्फ इतना निकालना हो तो दैट इज 2πRh। अब 2πr स्क्वायर क्यों आया, बिकॉज देखो ऊपर भी एक राउंड शेप है और नीचे भी राउंड शेप है, तो ये सर्कल है, इसका कितना एरिया हुआ
पाई आर स्क्वायर, और इसका भी कितना हुआ पाई आर स्क्वायर। तो इसमें इसका जो एरिया है उसमें इसका एरिया ऐड किया गया, तो ये कितना हुआ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, देखो 2 पाई और 2 पाई कॉमन है, एक आर इसमें कॉमन है, यहाँ पे 2 आर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई आर। तो अंदर कितना हुआ यहाँ पे 2 पाई आर, तो यहाँ पे आ गया एच, और यहाँ पे कितना रहा उसका एक आर यहाँ पे रह गया, ठीक है, दैट इज एच प्लस आर। और उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं कि आपको इसका लेटर सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको सिर्फ इतना इतना निकालना है, इसको और इसको नहीं लेना, तो इसका सिर्फ इतने इतने का कितना होगा, दैट इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। टोटल में क्या आएगा, ऊपर और नीचे का दोनों का प्लस करना पड़ेगा अगर लेटर सरफेस एरिया आना है। तो जैसे ये चौक है, दिस इज अ सिलेंड्रिकल चौक है, अगर मुझे सिर्फ इतना इतना निकालना है, इसका टॉप का और बॉटम का नहीं निकालना, तो दैट इज 2 पाई आर एच, ठीक है। ये चीज़ें तो आप पढ़ोगे ही। अब जैसे ट्रापीजियम है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ट्रापीजियम की ऑपोजिट साइड जो होती हैं, दिस इज द शेप ऑफ द ट्रापीजियम, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल पैरेलल होती है, ओके, ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी। सपोज दैट दिस इज ए बी सी डी, ओके। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला लर्न करना है आपको, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये साइड पैरेलल होती हैं, तो ये लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो आपको मैंने जस्ट अभी बताया ही था कि दो पैरेलल लाइन के जो बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये सपोज यहाँ पे हाइट बना लेती हूँ इनटू हाइट, ओके। ये फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रापीजियम का। अब मैं रोम्बस का भी बता देती हूँ आपको, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड्स इक्वल होती है, और उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, ठीक है। तो अगर आपको इसका एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो वो क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। और क्या आएगा इसमें जो आप पढ़ोगे, जो मुझे याद आ रहा है तो वो एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ में, कि जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे एक आपके पास एक पार्क है, ओके, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो यहाँ एक गार्डन है, वहाँ पे बाहर बाउंड्री है, तो आपको अगर इतने का ये ट्रैक है, ठीक है, ये पार्क है, उसके अंदर ये गार्डन है, तो यहाँ पे लोग वॉक करते हैं, ठीक है, ये जो ट्रैक है इस पे लोग वॉक करते हैं, तो इसका एरिया निकालना है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी दैट इज ABCD नाम दे देती हूँ ये बड़े वाले रेक्टेंगल को, और इसको नाम दे देते हैं हम EFGH, ओके। तो अगर मुझे ये ट्रैक का एरिया निकालना है तो वो करने के लिए ये बड़े वाले दिस इज एरिया निकालना पड़ेगा मुझे ABCD का, ठीक है। ABCD का एरिया कितना आएगा, उसमें से जो छोटा वाला है एरिया ऑफ EFGH, अगर मैं इस बड़े वाले में से इसका एरिया माइनस करती हूँ तो एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा मेरा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ेंगे। और जैसे सपोज दैट एक सर्कल है, ओके, तो और उसके अंदर एक आपका एक कोई भी रेक्टेंगुलर शेप है, सपोज दैट ये रेक्टेंगुलर कोई शेप दे दी, तो इसका आपको ये सर्कल का एरिया निकालना है, तो वो क्या करोगे, आप पूरा पहले सर्कल का निकाल लेंगे, उसमें से ये अगर अंदर का एरिया निकालना है पहले पूरे सर्कल का निकाल लेंगे, उसमें इतना इतना अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये एरिया आ जाएगा बाकी बचा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी तो जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो वो आपको हर एक चीज़ में आपको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए और इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो लर्न करिए, क्योंकि बिकॉज फॉर्मूला लर्न होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ओके। थैंक यू।